ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी अभी तो बज गए हैं, पता नहीं कितना टाइम हो रखा है। 6 बजे से उठी हूँ मैं। काफ़ी थोड़े छोटे मोटे काम मैंने ना कर दिए हैं बहुत सारे। तो अभी मैं बिस्तर ठीक कर रही थी। मैंने कहा बिस्तर ठीक कर देती हूँ तो अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा जो भी चैनल पर न्यू आते हैं। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं लग जाऊंगी बड़े कामों में। झाड़ू पोछा काफ़ी काम हो जाते हैं ना। यहाँ पे मैं बिस्तर, ये ना कपड़े गीले गीले थे ना जो इनके ऊपर टांग रखे थे मैंने दरवाज़ों के ऊपर, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे ना। आजकल बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो रखा है। बहुत मतलब 2-3 दिन से ना मौसम ऐसी है कोहरा। और कल तो थोड़ा बहुत धूप आई थी, अभी बहुत हल्की सी थी नहीं इतनी ज़्यादा। तो कपड़े ना सूख नहीं पा रहे हैं। मशीन में थोड़ा सा पानी इधर जाता है इनका, बस हो गया। फिर ऐसे ही बाहर से डाले डाले, फिर उसके बाद दरवाजे के ऊपर सोफ़ों के ऊपर ही डालने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सूख गए थे कपड़े, तो मैंने कहा उठा दे रख देती हूँ इनको अलमारी में। तो उनको रख दिया था मैंने और झाड़ू लगा लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई थी। मैंने कहा चाय चाय भी बन रही थी मेरी साथ में। तो झाड़ू वाड़ू लग गया था मेरा। पोछा लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में, लगाऊंगी अभी लगाती हूँ। तो गैस कम कर देती हूँ पहले। तो उसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे, पोछा लेकर के अंदर मैंने लगा दिए थे। तो उठ जाती हूँ मैं। मेरी नींद तो ना खुल जाती है 5 बजे, 5:30 बजे। तो बिस्तर से मैं कभी 5:45 कभी 6 ऐसी उठती हूँ। तो और सुबह सुबह उठ जाओ फिर अच्छी आदतें होती हैं ना सुबह की ये, क्योंकि काम वाम भी करो तो थोड़ा सा एनर्जी भी आ जाती है। योगा करो, एक्सरसाइज करो। अगर नहीं करी तो घर का काम करके भी एक्सरसाइज हो जाती है ये भी। सुबह सुबह के काम इतने सारे होते हैं। मैं तो इतना नहीं करती हूँ एक्सरसाइज योगा, पर इसी ये काम हो जाते हैं सुबह के इतने सारे, इधर उधर सभी खुद ही अकेले ही करने में। तो ये एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि सुबह सुबह में काम बहुत होता है और कोहरा भी बहुत है। और रोज़ नहाना धोना तो रोज़ ही होता है मेरा। बिना नहाए धोए तो दिन ही नहीं निकलता। अगर एक दिन ना नहाओ तो ऐसा लगता है कितने महीनों की बीमार हो गई। पहले तो मैं ऐसा करती नहीं, क्योंकि मैं डेली नहाती हूँ, मेरी आदत है डेली नहाना धोना पूजा पाठ। तभी अच्छा लगता है, सुकून भी लगता है घर में, शांति मिलती है। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी हो गया था। अंदर की मेरी साफ़ सफाई ना सारी हो गई थी। और झाड़ू पोछा हो जाए तो फिर सही अच्छा लगता है। पहले सोचती लगाऊँ नहीं लगाऊँ, फिर मैंने कहा यार ठंडा भी बहुत हो रखा है ना एक तो। फिर मैंने कहा चलो पोछा तो लगा ही लेती हूँ, भले सूखा सूखा सा। ज़्यादा इतना गीला करके नहीं लगाऊंगी हर कमरों में बार बार, पर सूखा सूखा सा ना मार ही देती हूँ। तो अंदर का तो कर दिया था मैंने। अब मैं बाहर आ गई थी, देखिए कोहरा लग रखा है आजकल ना, डेली लग जा रहा है। मौसम ऐसे ही रह रहा पूरे दिन भर, मतलब 3 दिन से ना मौसम ऐसी है। कल थोड़ा बहुत धूप थी बस। तो और यहाँ पर भी मैंने कहा आज तो साफ़ ही है, मट्टी भी नहीं हो रखी इतनी। और उस गाड़ी में भी नहीं आई थी और पत्ते वत्ते भी कुछ नहीं गिरे हैं, क्योंकि शांत मौसम है, हवा नहीं चली है। तो मैंने कहा यहाँ पे धोऊँ नहीं धोऊँ। फिर रीशु बोलेंगे मम्मी क्या रोज़ रोज़ धोती रहती हो, इतना ठंडा हो रहा, बोला कह रहा साफ तो है। मैंने कहा बिना धोए भी तो रहा नहीं जाता है। फिर मैंने कहा चलो नीचे नीचे को धो देती हूँ, ऊपर से मैंने झाड़ू लगा देती हूँ। ऊपर को साफ़ ही हो रखा था वैसे बरामदा तो, क्योंकि आजकल हवा चलती है ना तब पत्ते वत्ते गिरते हैं, मट्टी आ जाती है जब गीला हो जाए, बारिश हो जाए तो। पर अभी मौसम ठीक ही था तो साफ़ ही हो रखा था। ऊपर को मैंने कहा ना नीचे को सफाई कर देती हूँ थोड़ा, क्योंकि नीचे नीचे बाहर बाहर थोड़ा सा मट्टी जैसी रहती है ना गेट के यहाँ पे। तो ये मैंने कहा आधे से इधर को पानी डाल करके ना साफ़ कर देती हूँ। तो इधर को मार दूँगी, ऊपर को अब नाप रहता है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो ठंडे में ना काम करना, पैर ऐसे हो जाते हैं ना मेरे ठंडे बिल्कुल, मतलब। और मोजे नहीं पहनती मैं, क्योंकि सुबह को ना गीले हो जाते हैं फिर काम करते करते। तो फिर जब सारा काम कर लेती हूँ ना, फिर थोड़ी देर के लिए पहनती हूँ, फिर ज़्यादा भी नहीं पहन पाती, क्योंकि खुजली हो रखी ना पैरों में, उंगलियाँ सूज रखी मेरी। तो ज़्यादा पहने नहीं जाते हैं मुझे, चिलचिलाहट जैसी हो जाती है मुझे। तो पर अभी मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ और फिर बाद में पहनूँगी नहाने के बाद थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा जितना, इतना ही पहनती हूँ ज़्यादा कि पैर थोड़ा ना गर्म हो जाए जिससे, क्योंकि बहुत ठंडे हो जाते हैं मेरे पैर। पैर ठंडे ही रहते हैं वैसे भी मेरे, गर्म तो है नहीं होते हैं। फिर भी मैंने कहा यहाँ पे वाइपर मार देती हूँ। और सफाई हो गई है मेरी, यहाँ पे सारी सफाई मैंने करी दी थी, साफ़ ही हो गया बरामदा। तो अब मैं करूँगी चाय पीऊँगी पहले तो, क्योंकि चाय नहीं पिए ना सुबह कामों में लग जाती है ना चाय, फिर मैं बाद में ही पीती हूँ। तो ये देखिए मेरी सफाई, अंदर की भी साफ़ सफाई हुई, साफ़ कर दिया है मैंने, इधर भी कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा रिसु का बैग रखा है सोफे पे, और यहाँ पर भी हो गया, इधर भी हो गया। सब सफाई हो जाए तो फिर अच्छा लगता है ना, साफ़ सुफ हो जाए घर तो, अंदर बाहर सारी। तो अब मैं ना थोड़ी सी चाय बनाऊंगी अपने लिए, मस्त वाली चाय। तो मतलब बनाने रखी है मैंने, गैस कम कर दी थी, उबल भी गई होगी अभी तक तो। तो आजकल ऐसे ठंडे मौसम में ना कड़ाकेदार ठंड हो रही है भैया, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा। अब धूप का तो नामो निशान ही नहीं है।
कल भी थी तो सही, पर हल्की सी थी, उसमें कुछ ताप नहीं थी, ऐसी थोड़ी देर मैं बैठी थी जब धूप में थोड़ी देर थी वो, फिर वैसे ही हो गया था मौसम थोड़ी देर बाद। तो अब बर्तन रख लेती हूँ। तो पानी गर्म करने रखा है, जाऊँगी नहाने, बिना नहाए तो होता ही नहीं है मेरा। तो अब यहाँ पे अपनी अपनी जगहों पे रख दूँगी। कांच के निकाले थे ना, कांच के बर्तन थोड़ा सेफ्टी के साथ रखने पड़ते हैं, फिसल जाते हैं ना मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा, तो टूट जाते हैं। तो कटोरियाँ हैं कांच की, तो इसको भी मैंने धो दिया था, पानी से ही धो दिया था, आज मैंने इतना उससे नहीं धोया, साफ़ ही है, रोज़ ही धोती हूँ उसे। तो अब चाय निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए चाय, सुबह सुबह की चाय, सुबह सुबह चाय मिल जाए। मैं तो कितनी बार पी लेती हूँ चाय, बहुत बार। तो आजकल शाम को मैं कम पीती हूँ चाय, ठंड ठंड से ना चाय ज़्यादा पी जाती है, मैं तो वैसे भी ज़्यादा ही पीती हूँ। तो यहाँ पे ये भी जा रहा था, गाड़ी लेकर के आया था दोस्त की, तो मम्मी मैं दे कर के आता हूँ बोला था। मैंने कहा मोजे वोजे पहन जा भैया, बहुत ठंडा हो रहा है, इतने ठंडे में कोहरे में तो बाप रे, बाहर निकलने जैसा ही नहीं हो रखा है, पर जाना तो पड़ता ही है। बिना घर में बैठे भी कुछ नहीं होता है। तो ये गाड़ी वाड़ी लेकर के आएगा अपनी, उसकी दे जाएगा, फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। मेरे मम्मी नाश्ता बना देना बोला था, मैंने कहा बना दूँगी फिर नहाने से जाने से पहले, क्योंकि नहाने जाऊँगी तो टाइम लग जाता है ना। मैंने कहा बना दूँगी अभी, मतलब अभी टाइम इतना नहीं हो रखा था, अभी ना 7:30 हो रखे थे, काम हो ही गया था मेरा अंदर बाहर का सारा। तो मस्त थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी, पतिदेव का मैसेज आ रखा था, कमर में दर्द हो रही बोले थे पतिदेव मेरे, तो उनको मैसेज कर रही थी यहाँ पे, थोड़ा गुड मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे फ़ोन देख लो थोड़ा चाय पीते वक्त ना, सही रहता है। तो यहाँ पे मैं भी बैठी थी, चाय भी पी रही थी, और फ़ोन देखते देखते ना मेरी चाय हमेशा ठंडी हो जाती है, क्योंकि मुझे ना गरम गरम चाय पीने की आदत है, लेकिन चाय हो जाती है बिल्कुल ही ठंडी, फिर मुझे ना ठंडी चाय पीनी पड़ती है। और आजकल मौसम ऐसा है ना, बिस्तर के अंदर घुस जाओ ना, फिर निकलने का ना मन ही नहीं करता है, आलस आ जाता है फिर बहुत ज़्यादा। पर काम वाम करने के बाद तो फिर कुछ नहीं, घुस ही जाओ थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके भी आ गई थी। तो यहाँ पे हो रही थी मेरी पूजा। तो पूजा करने के बाद अब रीशु जा रहा था मेरा, इसको मैंने नाश्ता पहले ही खिला दिया था, नहाने से पहले ही बना दिया था मैंने, क्योंकि इसे लेट हो जाता है ना फिर। तो ये जा रहा था, अब ठंडा हो रहा था, मैं ऐसे कह रही ठंडा हो रहा है, जा रहा कह रहा ठंडा तो मम्मी रोज़ ही हो रहा है, आज कोई नया थोड़ी ना हो रहा, रोज़ ही कोहरा लग रहा है। मैंने कहा हाँ वो भी है ही, एक दिन नहीं जाएगा और दूसरे दिन तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा जाओ फिर भैया आराम से। तो वो देखिए उधर को कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा ना, कोहरा लगा मतलब सफ़ेद हो रखा। तो ये भी चले जाएगा, फिर मैं बंद कर दूँगी, कपड़े धोने हैं मैंने। अभी मतलब अभी कितने टाइम, अभी 9 बज रखे थे शायद मेरे ख्याल से, 9 सवा 9। तो आ गई थी फिर मैं कपड़े धोने, मैंने कहा पहले ना कपड़े धो ही देती हूँ। फिर मैंने नाश्ता नहीं करा है, ऋषु चले गया था, मैंने कहा नाश्ता करूँगी ना तो फिर मन नहीं करता मेरा फिर कपड़े धोने का। फिर मैंने कहा और कपड़े धोने भी ज़रूरी है, क्योंकि रख नहीं सकती ऐसे, भिगो रखे थे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, थोड़ा ही है, ज़्यादा तो नहीं है। इसके भी धोने थे बहुत, कितने धो रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं धो रही अभी भैया, आज बहुत ठंडा हो रहा है, इतने ही कपड़े धोती हूँ। ऐसे धो करके कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि सूख ही नहीं रहे कपड़े, कहाँ सुखाओ। तो ऐसी मशीन में थोड़ा पानी निथर जाएगा, फिर कुर्सी के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर ही फैलाने पड़ते हैं। तो और पानी में हाथ डालो ना, इतना ठंडा लग रहा है ना, हाथ अकड़ जा रहे भैया, आज तो सच में हाथ अकड़ी जैसा गए थे ठंडे से, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। और ख़ास कर ना कब बर्तन धोने में, क्योंकि बर्तन ना बार बार हो जाते हैं, तो बार बार पानी में हाथ डालने का ना मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, हाथ बिल्कुल अकड़े जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े धो लूँगी, उसके बाद करूँगी फिर नाश्ता मैं आराम से। तो दोस्तों कपड़े डाल दिए थे मैंने मशीन में सूखने के लिए, और नाश्ता भी मैंने कर लिया था, किचन की सफाई मेरी हो गई है। बस अब 9:30 बज गए थे इस टाइम पे, 9:30 बजे तक मेरा काम पूरा ख़त्म हो गया था। तो अब मैंने कहा मेरे पैर ठंडे हो रखे थे, मैंने कहा मोजे पहन लेते हैं और थोड़ा सा पैरों में थोड़ा गर्माहट मिल जाएगी। और मेरे पैर ना ठंडे के दिन में ना ठंडे ही रहते हैं, कितने मोजे पहन लूँ ना वो गर्म होते ही नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था इस समय, तब मैंने कहा पहन लेती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पर तक रखते हैं, कल को नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।